हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है, उसके रूल क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, फिर देखा है हमने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, जैसे कि जीएसटी की एंट्री कैसे आएगी, डिस्काउंट की एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर रहेगा तो उसकी एंट्री, पर्सनल अकाउंट के लिए कोई गुड्स लिए है तो उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेस की, सेल की, कैश में लिया, क्रेडिट पे लिया, ये सारी तरह की हमने जर्नल एंट्री ऑलरेडी कर ली है। तो इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे करें। जो भी आपकी जर्नल एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे लेजर पोस्टिंग कैसे करें। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अकाउंटिंग में हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें देख लेंगे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, मतलब रियल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्या है वो पूरा ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग वाउचर्स बनाएंगे, जैसे कि कैश, अगर कैश में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो कैश वाउचर बनेगा, परचेस के लिए परचेस वाउचर, सेल के लिए सेल्स वाउचर बनेगा, एक्सपेंस वाउचर, ये सारे अलग अलग वाउचर, जैसे ट्रांजैक्शन होगा, जैसे एक्सपेंस होगा, सेल्स होगा, इनकम जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वाउचर बनाया जाएगा। फिर बनता है हमारा जर्नल एंट्री। तो मतलब ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन के बाद वाउचर बनेगा और फिर हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री हमारी पास होती है। तो जर्नल एंट्री तक तो हम आ गए अभी तक। अब देखते हैं लेजर। लेजर क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, जर्नल एंट्री में हम ट्रांजैक्शन की एंट्री तो पास कर देते हैं, पर हमें किसी भी अकाउंट का एक पर्टिकुलर, मतलब पूरे साल में या फिर क्वार्टर में कोई भी अकाउंट होगा, जैसे परचेस अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट होगा, तो पूरे साल में हमने कितना परचेस किया, कितना सेल किया, टोटल जिसकी बैलेंसिंग, मतलब जो भी टोटल आएगी, कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस, कितना इनकम, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, ये हमें लेजर का जो बैलेंस बचता है ईयर एंड पे या फिर क्वार्टर एंड पे, उससे हमें वो चीज़ें पता चलती है। तो लेजर ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद बनता है फिर जो भी अपना बैलेंस बचेगा वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर सबसे लास्ट बनते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको सिर्फ लेजर की पोस्टिंग के बारे में। तो लेजर का जो है हम पूरा इन डिटेल में समझेंगे और कल की वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी उसमें हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, मतलब लेजर पोस्टिंग होने के बाद जो हम ट्रायल बैलेंस में अमाउंट जाती है वो कैसे जाती है, और उसके जो लेजर के जो कोई प्रॉब्लम, इलिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके बुक में दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा लेजर के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो चलो देखो, तो सबसे पहले तो लेजर, मतलब लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है जिसमें क्या करते हैं, समराइज रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल अकाउंट्स। मतलब ये एक ऐसे अकाउंट है जिसमें ऑल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये सारे अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस है हमें लेजर से पता चलता है। लेजर में जैसे हम वो अकाउंट लेजर में पोस्टिंग करते हैं उससे हमें ये सारी चीज़ों का बैलेंस जो है वो पता चलता है। तो देखो, इसमें एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन है, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिए हैं, उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करके बताई है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लेजर बनेंगे ये अब हम देखते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने कैश में सेल किया तो एंट्री क्या आएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर परचेस किया है किसको, रवि से हमने परचेस किया है तो अकाउंट एंट्री क्या बनेगी अपनी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। और अगर सैलरी हम पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट टू कैश आएगा। अगर कैपिटल लेके आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं बिजनेस में, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल बनेगा अपना। फिर कैश में अगर कोई परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट टू कैश हो जाएगा। और अगर सेल कर रहे हैं हम उधारी पे तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके मतलब कोई ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक जर्नल एंट्री पास करके बताई है। अब देखो, लेजर में क्या होता है, हम जैसे भी जो भी जर्नल, जैसे कि ये फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री देखो, इसमें क्या बताया गया है, दो अकाउंट दिए, कौन से, कैश अकाउंट को डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे दो लेजर्स बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश का लेजर, दूसरा बनेगा आपका सेल्स का लेजर। फिर क्या बनेगा,
फिर देखो ये जो रवि और परचेस अकाउंट है, तो परचेस अकाउंट के लिए अपना परचेस अकाउंट का लेजर बनता है और रवि अकाउंट के लिए रवि अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर सैलरी और कैश के लिए भी एक सैलरी अकाउंट बनेगा, जो लेजर बनेगा अपना सैलरी अकाउंट का एक अकाउंट बनेगा, और फिर कैश का बनेगा। इसमें भी वही कैश का एक बनेगा, एक आपका कैपिटल का बनेगा। फिर जो परचेस कर रहे हैं हम कैश में, तो इसमें भी परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट रहेगा, और इसमें भी राम अकाउंट और सेल्स अकाउंट रहेगा। मतलब जो भी आपकी जर्नल एंट्री में जो दो अकाउंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनके अकाउंट्स हमें अब ओपन करने हैं। मतलब जैसे कि देखो, जैसे अभी ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, कैश और सेल्स, राइट। तो मतलब देखो यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट बना दिया आपका, और ये रहा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड रुपीज़ अमाउंट आएगी। मतलब ये जस्ट एक समझाने के लिए मैंने जस्ट रफ में बनाया है। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो अभी ये सेकेंड जो हो गया परचेस और रवि अकाउंट है, तो एक परचेस अकाउंट बन गया, और ये होगा आपका रवि अकाउंट। फिर कैश और कैपिटल, कैश बनेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया मैंने अभी यहाँ पे। फिर परचेस कैश है, परचेस भी हो गया अपना, कैश का अकाउंट हो गया। राम और सेल है, तो एक राम का अकाउंट। मतलब जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे लेजर के अकाउंट्स बना लेंगे। तो चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। अभी देखो क्या क्या कंटेंट्स लगते हैं लेजर बनाने के लिए। तो लेजर जो है ये एक बाउंड बुक है विच कंटेन सेवरल पेजेस। मतलब एक बुक बनती है, अभी तो ये टैलिब में एंट्री हो जाती है सारी, पर पहले कैसे होता था, एक बुक बनती थी और उसके ईच बुक इज सीरियली नंबर्ड फॉर ईच अकाउंट सेपरेटली। तो मतलब जो एक बुक बनती थी उसमें एक अकाउंट के लिए एक पेज रहता था, मतलब वैसे सीरियल नंबर। फिर ईच पेज को जो भी अपना एक एक पेज है उसके लिए नंबर दे देते हैं 1 2 3। जो आपका लेजर फोलियो नंबर मिलता था आपको, वो कैसे मिलता था, वो इस नंबर के हिसाब से आपको मिल जाता था। मतलब ये पहले बाउंड बुक बनाते थे, एक बुक बनाते थे, उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं और ईच पेज इज सीरियली नंबर फॉर ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट एक पेज होता था और उसको नंबरिंग दी जाती थी। और उसी फिर पेज नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसी पेज नंबर को बोलते हैं लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो, लेजर जो है वो दो साइड में हमेशा डिवाइड होता है, और एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड होती है। और एक बात, जब भी डेबिट साइड अगर ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से तो उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा हो डेबिट बैलेंस से तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस। फिर से एक बार बताती हूँ मैं, अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो गई तो फिर बैलेंसिंग फिगर हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो जो अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे, और अगर क्रेडिट साइड की टोटल आपकी ज़्यादा होगी तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे क्रेडिट बैलेंस। तो चलो अब देखते हैं लेजर। तो देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है लेजर का, इसमें कैसे आएगा, मतलब कैसे हम लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ जिस पर्सन का नाम होगा वो आएगा, नेम ऑफ अकाउंट आएगा, मतलब परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी होगा वो अकाउंट का नाम आएगा। और फिर आपको ऐसे फॉर्मेट बना लेना है। इसमें फर्स्ट आएगा आपका डेट, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर, देन आएगा लेजर फोलियो नंबर, फिर आएगी आपकी अमाउंट, फिर से आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, लेजर जनरल फोलियो, एंड देन आएगी आपकी अमाउंट। और ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड होगी, करेक्ट। डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिख देना, और फिर ये 4 कॉलम लेफ्ट साइड में आएंगे और 4 कॉलम जो है आपके राइट साइड में होगी। ये हो गया आपका लेजर का फॉर्मेट। तो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। तो देखो अभी तक तो हमें ये समझ में आया है कि लेजर जो बनाते हैं, लेजर कॉलम कैसे बनता है, मतलब लेजर एक अकाउंट कैसे बनेगा। उसमें 4 कॉलम जो होंगे वो डेबिट साइड के लिए होंगे, 4 कॉलम जो है वो राइट साइड के लिए, क्रेडिट साइड के लिए होंगे, राइट। और डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं, अगर डेबिट बैलेंस, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होगी, डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट से तो उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट से तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ये हो गया, ये कुछ चीज़ें हमने देख ली है। अब देखते हैं अब लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, वो हम एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, इसमें क्या बताया गया है, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2018 रुपीज़ 15,000। तो 2018 में कितना बैलेंस बताया गया है, 15,000, 15,000 का हमें बैलेंस दिया गया है। और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, 5 जनवरी 2018, ये 1 जनवरी में बैलेंस हमारा 15,000 था, और 5 जनवरी में बैलेंस, राज इन्वेस्टेड रुपीज़ 10,000 इन द बिजनेस। तो राज ने क्या किया, जो 10,000 है वो
कैपिटल लेके आ गया बिजनेस में, मतलब कैश जो है वो लेके आया बिजनेस में। तो जब भी प्रोप्राइटर कैश लेके आता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कंसिडर करते हैं, राइट। तो पहला जो ट्रांजैक्शन होगा कैश, बैलेंस ऑफ कैश ₹15,000, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। इसका डायरेक्टली हम कैश अकाउंट में बैलेंस दिखा देंगे, ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हमारा 15,000 है। और 5 जनवरी को क्या हो रहा है, राज ने और इन्वेस्ट किए हैं 10,000 इन द बिजनेस में 10,000 उसने इन्वेस्ट किए, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगी। तो देखो कैश आ रही है बिजनेस में तो एक कैश अकाउंट बनेगा, और दूसरा कैपिटल जनरेट हो रहा है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट, और फिर नीचे नरेशन लिख देना। मैंने नरेशन वगैरह कुछ लिखा नहीं, जस्ट एंट्री पास करके आपको बताई है। तो ये तो समझ में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गई जर्नल एंट्री। तो यहाँ तक तो हमें पता है। अब देखते हैं जर्नल एंट्री से हम ले जो पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 अकाउंट बना लेने हैं। एक हो गया आपका कैश अकाउंट और दूसरा है राज कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में बताया था ना, जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट बने हैं हमारे। एक हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, तो वैसे 2 अकाउंट बना लिए हमने, कैश अकाउंट और दूसरा बना लिया हमने राज कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कैश अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, जो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा टू राज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले जो ट्रांजैक्शन बताया गया है उसमें क्या बोला था उसने कि ओपनिंग बैलेंस है 15,000 का, राइट। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 15,000 का। अभी कभी भी हम जब ओपनिंग बैलेंस लिखते तो हम कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है ना, जैसे क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिटर का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी डेबिट बैलेंस आएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड आएगा, और अगर क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और फिर लास्ट में जब आप ये कर देंगे, मतलब बैलेंस निकालेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी कैरी फॉरवर्ड होता है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है या फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जब भी ब्रॉट डाउन करते हैं मतलब पिछला बैलेंस अभी लेंगे तो उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये कैश अकाउंट में ये जो है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस वो दिखा दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 का। ओके, तो अब देखते हैं जर्नल एंट्री। तो देखो कैश का बैलेंस क्या बता रहा है ये ट्रांजैक्शन में, मतलब जर्नल एंट्री आपको क्या बता रही है, कैश अकाउंट को डेबिट हो रहा है और राज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है। तो कैश को क्या कर रहे हैं हम, कैश को कर रहे हैं डेबिट, मतलब ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है वो आपके डेबिट साइड आएगा। मतलब कैश अकाउंट में जो है, कैश अकाउंट का जो बैलेंस वो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड हम 10,000 लिख देंगे, और राज कैपिटल जो क्रेडिट साइड है तो उसकी अमाउंट कहाँ आएगी, इसकी अमाउंट राज कैपिटल में आएगी आपकी क्रेडिट साइड की। इसमें मतलब कैश अकाउंट ये डेबिट साइड लिखा हुआ है तो डेबिट साइड ही उसकी अमाउंट आएगी। कितनी आई, 10,000 रुपये। देखो यहाँ पे आ गई, ये जो 10,000 है ये अमाउंट यहाँ पे आ गई। वैसे ही राज कैपिटल का क्या बोला है, राज कैपिटल जो है वो उसको क्रेडिट किया है हमने, राइट। तो क्रेडिट किया मतलब क्रेडिट साइड उसकी अमाउंट आएगी। तो देखो यहाँ पे भी उसकी अमाउंट बराबर क्रेडिट साइड आ रही है, आ गई क्रेडिट साइड अमाउंट 10,000। तो मतलब हमें ये तो समझ में आ गया, जर्नल एंट्री से हमने अमाउंट तो लिख ली, कौन सी अमाउंट कहाँ आएगी, मतलब डेबिट कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और राज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। हमें साइड तो पता चल गई। अब देखते हैं, अब साइड पता चल गई पर यहाँ पे फिर अकाउंट कौन सा आएगा। तो देखो कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट तो नहीं लिखते, उसके अपोजिट जो अकाउंट रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट हो रहा है बट क्रेडिट किसको हो रहा है, राज कैपिटल। इसके अपोजिट कौन है, राज कैपिटल अकाउंट, तो राज कैपिटल अकाउंट फिर यहाँ पे आएगा। और उसी तरह सेम राज कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें पोस्टिंग जब करेंगे हम तब क्या आएगा, तब उसका अपोजिट जो होगा मतलब कैश अकाउंट, वो कैश अकाउंट यहाँ पे आएगा। तो समझ में आया आपको कैसे बनी है लेजो पोस्टिंग हमने कैसे की जर्नल एंट्री से। तो देखो फिर से एक बार, सबसे पहले तो क्या करना है, जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, वो आ गया करेक्ट। अभी ये देखना कैश अकाउंट मतलब इससे हम क्या करेंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे। एक तो कैश अकाउंट बनेगा अपना, फिर बनेगा राज कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट भी हमने बना लिए लेजो पोस्टिंग के लिए, और ये पूरा फॉर्मेट भी हमने बना लिया करेक्ट। अब देखना है कैपिटल, कैश अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस है तो उसकी अमाउंट डेबिट साइड लिख दो, राज कैपिटल क्रेडिट
क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट के साइड में लिखा है ना, मतलब क्रेडिट किया है उसे, तो उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो उसको क्रेडिट साइड लिख दो 10,000। तो देखो अमाउंट तो हमने लिख ली, डेबिट और क्रेडिट ये आ गया। पर कैश अकाउंट में कैश अकाउंट तो नहीं आएगा, अपोजिट जो दूसरा अकाउंट होता है वो आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा राज कैपिटल अकाउंट और राज कैपिटल में आएगा फिर आपका कैश अकाउंट, और इस तरह हो जाएगी आपकी लेजर की पोस्टिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे हम और अच्छे से समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बताया है, 2018 का है, जनवरी 18 जन 18 में एक ट्रांजैक्शन बताया है, पेड ₹3,000 एज ए रेंट एंड 5,000 एज ए सैलरी। तो यहाँ पे एक कंबाइन एंट्री बनेगी। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, रेंट पे किया है और सैलरी भी पे की है। रेंट कितने का, 3,000 का, और सैलरी कितने की, 5,000 की, और पेड कर दी, मतलब पैसे चले गए। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नल एंट्री क्या आएगी बताओ। देखो रेंट और सैलरी ये एक्सपेंस है, तो दोनों को डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, उसके सामने रेंट की अमाउंट लिख दो। सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके सामने सैलरी की अमाउंट लिख दो। और क्रेडिट किसे होगा, कैश को, क्योंकि कैश उतनी से हमारी कम हो गई, कैश उतनी चलेगी। ओके, 8,000 हमारी कैश हमने पे कर दी, किसके लिए, 3,000 रेंट के लिए और सैलरी के लिए 5,000। इससे हमारा हो गया जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री तो हमें समझ में आ गई। तो जर्नल एंट्री से हमें अभी क्या पता चल रहा है, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो बताओ कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट, करेक्ट। एक तो रेंट अकाउंट बनेगा, दूसरा सैलरी अकाउंट बनेगा और थर्ड बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो जब भी आपको ऐसे कंबाइन एंट्री आती है ना, उसमें उस ट्रांजैक्शन में, मतलब ऐसे अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो अब हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो तीनों अकाउंट बना लेना, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। बन गए तीनों अकाउंट। अब देखते हैं रेंट अकाउंट में क्या आएगा। तो जैसे मैंने बताया था, रेंट अकाउंट, देखो रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो 3,000 डेबिट साइड आएगा, तो रेंट के 3,000 डेबिट साइड आएगा। एक मिनट, हाँ आ गया 3,000 डेबिट साइड। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अमाउंट जो है वो पोस्ट कर लेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कौन से साइड आएगी उस तरह हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने रेंट अकाउंट बना लिया, रेंट अकाउंट बनाया, फिर डेबिट साइड हमने 3,000 लिख दिया, उसके सामने क्या लिखेंगे वो हम बाद में देखते हैं। ओके, 3,000 लिख दिए। फिर क्या किया, फिर हमने सैलरी अकाउंट भी बनाया। सैलरी अकाउंट में भी क्या बता रहे हैं, डेबिट करना है 5,000, मतलब सैलरी का भी डेबिट बैलेंस है कितने का, 5,000 का। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो सैलरी अकाउंट बनाया है उसमें 5,000 लिखेंगे डेबिट साइड। तो देखो लिखे क्या बराबर, हाँ करेक्ट आ गए ना। सैलरी के अकाउंट में मैंने डेबिट साइड लिख दिए 5,000, तो 5,000 डेबिट साइड आ गए, 3,000 डेबिट साइड आ गए। फिर क्या बता रहा है जर्नल एंट्री, देखो फिर से, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में कितना, 8,000। कैश के लिए कौन सा बैलेंस बताया है, कैश के लिए है क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड आएगा। फिर ये क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट आएगी आपकी, 8,000। तो देखो कैश में हमने क्या किया, कैश में देखो, हाँ कैश में आ गई आपकी, ये दोनों की टोटल करो 8,000 आ जाएगी आपकी। अभी क्रेडिट करते टाइम दोनों को एक साथ, मतलब सम करके 8,000 ऐसे डायरेक्टली ना लिखते हुए, ऐसे लिखना नहीं है, जो डेबिट में 2 या फिर 3 जो भी आपको अकाउंट्स दिए गए हैं, जैसे इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट है डेबिट में, रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अमाउंट होगी 8,000 उसको बाइफर्केट कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सी अमाउंट किसके लिए खर्चा हुआ है, किस का हमने कितना पेमेंट किया है। ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए पूरा सम अप करके 8,000 डायरेक्टली कैश में नहीं लिख देंगे, उसको जैसे हमें एंट्री हमने पास की है, जैसे डेबिट में 2 अकाउंट है तो वो दोनों अकाउंट आएंगे, और दोनों अकाउंट की सामने जो दोनों अमाउंट दी गई है वो अमाउंट आ जाएगी, 3,000 रेंट का और सैलरी का 5,000। तो अभी तक ये भी हो गया, मतलब जो जर्नल एंट्री है उससे डेबिट अमाउंट आएगी, क्रेडिट अमाउंट आएगी, वो हमने देख लिया। अब देखते हैं उसके सामने अकाउंट का नाम क्या आएगा। तो देखो जैसे जर्नल एंट्री, इसमें क्या बताया, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट तो नहीं है क्योंकि उसको डेबिट ही हो रहा है, करेक्ट। तो मतलब क्रेडिट किसे हो रहा है, कैश को हो रहा है। तो रेंट, फिर यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, ये जो 3,000 हमने लिया है उसके सामने अमाउंट कौन सा आएगा, कैश अकाउंट आएगा। तो आया अपना कैश अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी 3,000, वो तो हमने पहले लिख दिया था। सेम वैसे ही सैलरी के अपोजिट भी कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, राइट, क्योंकि डेबिट है तो क्रेडिट किसको है, कैश को है। तो वैसे ही सैलरी के अकाउंट में भी टू कैश आएगा आपका 5,000। तो देखो आ रहा है क्या,
हाँ, टू कैश अकाउंट हो गया आपका 5000। एंड देन कैश अकाउंट का क्या बता रहे हैं ये, रेंट अकाउंट को डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट किया है 8000 से। मतलब क्रेडिट साइड में तो हमने ये दो अमाउंट बाइफरगेट करके लिख दिए है, और उसके सामने क्या करना है, उसके सामने फिर उसके अपोजिट, कैश के अपोजिट क्या है, रेंट और सैलरी, उसको लिख देना और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी मैंने कैसे किया है, रेंट लिया है, रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट और उसके सामने आ जाएगी अमाउंट। और कभी भी डेबिट साइड होती है तो उसको स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कैश अकाउंट किया था। और अगर डेबिट साइड डेबिट साइड हम कर रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट से करेंगे स्टार्टिंग, मतलब जो अकाउंट रहेगा उसके सामने 2 लगेगा। और जब भी क्रेडिट साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो स्टार्टिंग में बाय लगेगा और फिर आपका अकाउंट का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट। ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।